नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लाइफ अवेकनिंग टैरो। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो हो सकता है ये कोई इत्तेफाक ना हो। यूनिवर्स आज आपको कोई खास मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि जिस इंसान के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं वह भी किसी न किसी रूप में आपकी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, इस रीडिंग में जो सच सामने आने वाला है हो सकता है वह आपकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग हो। कुछ लोगों को आज वह जवाब मिलने वाले हैं जिनका इंतजार उन्हें महीनों से था, और कुछ लोगों के लिए एक ऐसा सच सामने आएगा जो उनकी पूरी सोच बदल देगा। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आखिरी कार्ड बताएगा कि इस रिश्ते का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों, ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जो भी मैसेज यहाँ आपसे रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो भी मैसेज आपसे यहाँ रेजोनेट ना हो उसे आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। तो अपनी ऊर्जा को आप पॉजिटिव कर लीजिए, काम माइंड से पूरी रीडिंग सुनिए और जो भी मैसेज यहाँ आपको मिले उसको अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिए। मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ, तब तक आप खुद को काम कर लीजिए। देखिए, यहाँ सबसे पहले मुझे इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए आकर्षण और सम्मान दिखाई देता है। यह इंसान आपको एक खास व्यक्ति मानता है। हो सकता है कि उसने कभी खुलकर यह बात ना कही हो, लेकिन उसके मन में आपकी एक अलग जगह है। यह व्यक्ति चाहता है कि आप उसे अच्छा समझें, और देखेंगे और एनर्जीज यहाँ पर क्या हमको बताती हैं, क्योंकि ये इंसान की फीलिंग्स तो पॉजिटिव हैं आपके लिए। ओके, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते में या तो अचानक दूरी आई थी, कोई झगड़ा हुआ था, गलतफहमी हुई थी, या फिर कोई ऐसा सच सामने आया जिसने दोनों की सोच बदल दी। यह व्यक्ति अभी भी उस घटना को भूल नहीं पाया है। इसके दिल में आज भी सवाल है, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने इसे खो दिया? ऐसे क्वेश्चंस उनके मन में अभी भी चलते हैं। तीसरी एनर्जी जो हम यहाँ देख रहे हैं, अब मुझे यह इंसान रिश्ते में बैलेंस चाहता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोशिश कर रहा था, तो अब ये चाहता है कि दोनों बराबर मेहनत करें। अगर आपने अगर उसने आपको कभी इग्नोर किया था, तो अब उसे एहसास हो रहा है कि रिश्ते में देना और लेना दोनों ही ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर हमको बताती है कि एक्चुअली ये कार्ड सबसे दिलचस्प कार्ड है। यह व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है, मैसेज, कॉल या किसी बहाने से दोबारा संपर्क करने की इच्छा यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी थोड़ा-सा डर, फ़ियर उनके मन में है। डर इस बात का कि आपका जवाब क्या होगा, कहीं वो आपसे अगर फिर से बात करें, आपके साथ जुड़ना चाहें तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, ऐसे ख़्याल उनके मन में हैं। अब आखिरी कार्ड पूरी कहानी बदल देता है। जो लास्ट कार्ड हमने देखा वो बताता है कि बाहर से वे व्यक्ति बहुत स्ट्रांग और इमोशनल दिख सकता है, लेकिन अंदर से यह बहुत सोचता है। कोई भी कदम उठाने से पहले हर बात को बार-बार एनालाइज़ करता है। अगर यह वापस आएगा तो खेल या कोई टाइम पास के लिए नहीं आएगा। यह पहले पूरी स्थिति को समझेगा, फिर निर्णय लेगा, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि यह इंसान जल्दीबाजी में अब नहीं है, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ना चाहता है। तो दोस्तों, आज की जो एनर्जी है वो ये बताती है कि इस व्यक्ति के दिल में आपकी जगह अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, बीच में बड़ा बदलाव आया था, गलतफ़हमी भी हुई थी, लेकिन भावनाएँ अभी भी कहीं न कहीं मौजूद हैं। अब आगे क्या होगा इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों लोग अपने ईगो को एक साइड में रख कर के क्या डिसीज़न लाइफ में लेते हैं और कितनी सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि जनरली रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति का ईगो आ जाता है और दूसरा व्यक्ति कितनी भी कोशिश करे लेकिन रिश्ता नहीं सुधर पाता है। तो यहाँ पर ऐसा एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि ये जो इंसान है वो अब इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी चाहता है। मतलब ये पहले जैसी इनकी सोच नहीं, इनकी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। तो दोस्तों, अगर मैं इस पूरी रीडिंग को देखूँ, इन सारे कार्ड्स को देखूँ और आपको अगर संक्षेप में बताऊँ, तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अब कुछ पल के लिए अपनी आँखें बंद कर लीजिए
और उस इंसान को अपने सामने इमेज कीजिए या इमेजिन कीजिए जिसके बारे में आप इस पूरी रीडिंग के दौरान सोच रहे थे। हो सकता है कि आपके बीच बहुत कुछ ऐसा हुआ हो जिसे आप आज तक समझ नहीं पाए। कुछ बातें कहीं नहीं गईं या कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले और कुछ इमोशंस ऐसे थे जिन्हें शायद दोनों ने महसूस तो किया लेकिन कभी एक दूसरे से कह ही नहीं पाए। शायद आपने कई बार खुद से पूछा होगा कि क्या उसे मेरी याद आती है? क्या उसके दिल में मेरे लिए आज भी कुछ है? अगर फीलिंग्स थी तो उसने मुझे दूर क्यों किया? और शायद ये भी हो सकता है, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आपने पूछा होगा कि क्या हमारी कहानी यहीं ख़त्म हो गई? लेकिन इन कार्ड्स की एनर्जी मुझे एक बहुत मतलब स्ट्रांगली बात ये बता रही है कि हर कनेक्शन का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता है, लेकिन हर सच्चा कनेक्शन हमें बदल कर ज़रूर जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस रीडिंग का। इस इंसान ने आपको सिर्फ प्यार नहीं सिखाया, इस कनेक्शन ने आपको आपकी अपनी वैल्यू भी दिखाई है। हो सकता है कभी आपने उसके अटेंशन के लिए वेट किया हो, उसके मैसेज का इंतज़ार किया हो, उसके एक छोटे से गेस्चर के लिए आप पूरी रात सोचते रहे हों, लेकिन अब यूनिवर्स आपसे एक सवाल पूछ रहा है। यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम सिर्फ उसके प्यार का इंतज़ार करोगे या खुद को भी उतना ही प्यार दोगे? क्योंकि प्यार खूबसूरत तभी होता है जब उसमें सिर्फ चाहत नहीं, सम्मान भी हो, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, एफर्ट भी हो, सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शन भी हो, और सिर्फ एक इंसान की कोशिश नहीं, दोनों की कोशिश हो। तो अगर यह व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आता है, ये अब यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक आप गाइडेंस समझ लीजिए, यूनिवर्स का मैसेज समझ लीजिए कि अगर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आता है तो इस बार पुराने दर्द को लेकर वापस मत जाना, पुरानी एक्सपेक्टेशंस को लेकर वापस मत जाना। इस बार खुद की वैल्यू जानते हुए जाना। और अगर यह व्यक्ति वापस नहीं आता है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप प्यार के लायक नहीं थे। कभी कभी कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में हमें पाने के लिए नहीं, हमें खुद से मिलाने के लिए भी आता है, और शायद यही इस कनेक्शन का सबसे बड़ा लेसन था। आपने उसे बहुत चाहा होगा, लेकिन अब समय है खुद को भी उतना ही चाहने का। अगर उसके दिल में सच में आपके लिए फीलिंग्स हैं तो समय उसे अपने एक्शन से साबित करने देगा। आपको हर बार चेस करने की ज़रूरत नहीं है, हर बार मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, हर साइलेंस को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सच में आपका है उसे आपको बार बार पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा और आपको कन्फ्यूज़न नहीं, क्लैरिटी देगा। इसलिए अगर इस समय आपके और उस इंसान के बीच साइलेंस है तो उस साइलेंस से डरिए मत। कभी कभी साइलेंस भी आंसर लेकर के आता है, और अगर यूनिवर्स ने इस कनेक्शन को आपके लिए लिखा है तो रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, कुछ ना कुछ आपको फिर से एक दूसरे के सामने ला सकता है। लेकिन इस बार आप पहले वाले इंसान नहीं होंगे, आप ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ज़्यादा अवेयर होंगे और अपनी वर्थ को ज़्यादा आप समझेंगे। तो आज उस इंसान के लिए आखिरी बार अपने दिल में कहिए कि मैं तुम्हें चाहता या चाहती हूँ, लेकिन अब मैं खुद को खोकर तुम्हें नहीं चाहूँगी। अगर तुम्हारा दिल सच में मेरे लिए है तो मेरे पास क्लैरिटी के साथ आना है। अगर तुम्हें मेरी कमी महसूस होती है तो सिर्फ महसूस मत करना, मुझे बताना। और अगर हमारी कहानी में अभी भी कुछ बाकी है तो यूनिवर्स सही समय पर सही रास्ता खोल देना। ये एक अफर्मेशन या एक प्रे आप यूनिवर्स से कर सकते हैं और अपने दिल पर हाथ रख के इस रिश्ते के लिए जो भी आपकी सच्ची भावनाएं हैं वो आप ज़रूर यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को दे रही है कि रिश्ता चाहे जैसा भी हो, आपका कनेक्शन किसी के साथ भी रहा हो, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप प्यार के लिए बने हैं, लेकिन सबसे पहले खुद से प्यार करने के लिए। क्योंकि ये पूरी रीडिंग
आप इस इंसान के बारे में सोच-सोच के परेशान हो रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, आप खुद के अंदर गिल्ट ढूँढ रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि इसने मुझे छोड़ दिया या हमारे बीच में गलतफ़हमी हुई, तो उसका रीज़न मैं हूँ, मेरे वजह से ये सब हुआ। लेकिन यूनिवर्स आपको बस यही समझाना चाह रहे हैं कि आप प्यार के लिए बने हैं, लेकिन सबसे पहले खुद से प्यार करने के लिए अपने दिल पर हाथ रखिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और खुद से कहिए, जो मेरे लिए है वह मुझे क्लैरिटी के साथ मिलेगा, जो मेरे लिए नहीं है उसे मैं प्यार से जाने दूँगी या जाने दूँगा, और जो भी होगा मेरे हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा। यूनिवर्स पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखते हैं तो यकीन मानिए जो भी अच्छा आपके लिए होता है, या जो भी लोग इस दुनिया में सच्चे हैं या फिर जिनका दिल साफ है, वो आपकी लाइफ में ज़रूर आते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर के ज़रूर आते हैं। तो इस रीडिंग का पूरा ओवरऑल मैसेज यही है कि ये जो पर्सन है, ये आपको अब वैल्यू देते हैं, ये पर्सन अब क्लैरिटी चाहते हैं और आपको ये क्लैरिटी उनसे अब माँगनी चाहिए। आपको भी, अगर ये आपसे दूर हैं या कुछ टाइम से आपके बीच में बातचीत नहीं चल रही है, तो अब आपको यहाँ पर क्लैरिफिकेशन रखना होगा इस रिश्ते के लिए, और पूरा फोकस बस इस रिश्ते, इस इंसान पर ही नहीं रखना है। आपको अब अपने आप पर भी फ़ोकस करना है, आपको अपने लिए भी जीना है, अपना दिल सँभाल करके रखना है, क्योंकि आप जिस प्यार की तलाश कर रहे हैं, उसकी शुरुआत आपके खुद के दिल से ही होती है। क्योंकि जब आप खुद अपने आप को स्टेबल कर लेंगे, अपनी एनर्जी को स्टोर कर लेंगे, तो फिर आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, वो आपको मिलेगा। जैसा साथी आप चाहते हैं, वो आपकी लाइफ़ में ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आज की रीडिंग में, क्योंकि ये वाली जो रीडिंग है वो आपको ये बताती है कि आपको यूनिवर्स एक मौका दे रहे हैं, लेकिन अब उस मौके को आपको पहचानना है और सही निर्णय लेना आपके हाथ में ही है। आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें अब निर्भर करेंगी कि आप दोनों इस रिश्ते के लिए क्या महसूस करते हैं और क्या डिसीज़न लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। बदलाव बहुत ज़्यादा ये जो पर्सन है उनके बीच में, मतलब आपके रिश्ते के बीच में ये दिख रहा है, ये पर्सन जो है वो काफ़ी मैच्योर एनर्जी के साथ में है। तो दोस्तों, आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव थी, बहुत कुछ आपको यहाँ यूनिवर्स का संदेश, यूनिवर्स का मैसेज यहाँ आपको मिला, आपको काफ़ी कुछ यहाँ क्लैरिटी मिली होगी। तो अगर यह रीडिंग आपकी स्थिति से जुड़ी है या वीडियो आपको ऐसा लगा कि थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव था, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट में 222 ज़रूर लिखिए। अपनी ऊर्जा यूनिवर्स तक ज़रूर पहुंचाएं कमेंट में 222 लिख करके, ताकि आपकी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी जुड़ सके और आपके रिश्ते के लिए क्या अच्छा है, क्या पॉसिबल आउटकम है, वो आपको यहाँ यूनिवर्स की ऊर्जा के थ्रू आपके पास वो मैसेज पहुंच सके। तो अगली रीडिंग में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस।